I bet you didn't know how powerful understanding body language can be. Welcome to Pustak Express, where we dive deep into the art of reading people. ये हैं पैट्रिक किंग, आपके गाइड टू डिकोडिंग पीपल। पैट्रिक किंग एक मशहूर लेखक और सोशल इंटरैक्शन एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने अपना करियर लोगों को ह्यूमन बिहेवियर की कॉम्प्लेक्सिटीज समझने में मदद करने के लिए समर्पित कर दिया है। उनकी इंसाइट्स और टेक्निक्स ने कई लोगों के पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स के तरीके को बदल दिया है। पैट्रिक किंग एक सोशल इंटरैक्शन एक्सपर्ट हैं। उन्होंने ह्यूमन कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज और उन सबटल क्यूज का अध्ययन करने में सालों बिताए हैं, जो बताते हैं कि लोग वास्तव में क्या सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। उनकी एक्सपर्टीज इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा समान रूप से मांगी जाती है, जो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं और स्ट्रॉन्गर कनेक्शंस बनाना चाहते हैं। वो लोगों को उनके कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। वर्कशॉप्स, सेमिनार्स और वन-ऑन-वन कोचिंग के माध्यम से पैट्रिक प्रैक्टिकल एडवाइस और एक्शनेबल स्ट्रैटेजीज प्रदान करते हैं, जिनका उपयोग कोई भी मोर इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनने के लिए कर सकता है। उनका अप्रोच रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस पर आधारित है और साइंटिफिक रिसर्च द्वारा समर्थित है, जो उनकी टीचिंग्स को एक्सेसिबल और हाईली इफेक्टिव दोनों बनाता है। उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं। पैट्रिक का काम सोशल इंटरैक्शन से रिलेटेड बहुत से टॉपिक्स को कवर करता है, जिसमें स्मॉल टॉक मास्टर करने से लेकर बॉडी लैंग्वेज डिकोड करना शामिल है। उनकी किताबें वैल्यूएबल इंसाइट्स और प्रैक्टिकल टिप्स से भरी हैं, जिन्हें रीडर्स अपनी एवरीडे लाइव्स में अप्लाई कर सकते हैं। रीड पीपल लाइक अ बुक उनकी सबसे पॉपुलर किताबों में से एक है। यह किताब उन सभी के लिए एक गो टू रिसोर्स बन गई है, जो दूसरों को पढ़ने और समझने की अपनी क्षमता को एनहांस करना चाहते हैं। यह कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में ब्रेक डाउन करता है, जिससे यह सभी बैकग्राउंड्स के रीडर्स के लिए एक्सेसिबल हो जाता है। यह आपको सिखाता है कि कैसे समझें कि लोग क्या सोच रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं, इससे पहले कि वे एक शब्द भी कहें। नॉन वर्बल क्यूज जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स और पोस्चर को रिकॉग्नाइज और इंटरप्रेट करना सीखकर आप अपने आसपास के लोगों की डीपर अंडरस्टैंडिंग प्राप्त कर सकते हैं। यह स्किल पर्सनल और प्रोफेशनल सेटिंग्स दोनों में अमूल्य है, जहां इफेक्टिव कम्युनिकेशन सफलता की कुंजी है। पैट्रिक का मानना है कि कोई भी इन स्किल्स को सीख सकता है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि लोगों को पढ़ने में कुशल बनने के लिए आपको माइंड रीडर होने या साइकोलॉजी में बैकग्राउंड होने की आवश्यकता नहीं है। सही मार्गदर्शन और अभ्यास से कोई भी इन एबिलिटीज को डेवलप कर सकता है और उनका अपने एडवांटेज के लिए उपयोग कर सकता है। आपको माइंड रीडर बनने की जरूरत नहीं है। पैट्रिक की टीचिंग्स को प्रैक्टिकल और इजी टू इम्प्लीमेंट बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जो रीडिंग पीपल के कंसेप्ट में नए हैं। वह क्लियर इंस्ट्रक्शंस और एग्जाम्पल्स प्रदान करते हैं, जो आपके डेली इंटरैक्शंस में इन टेक्निक्स को अप्लाई करना शुरू करना सिंपल बनाते हैं। यह किताब आपको सिंपल टूल्स और टेक्निक्स देती है। बॉडी लैंग्वेज की बेसिक्स को समझने से लेकर डिसेप्शन के सबटल साइंस को पहचानने तक, रीड पीपल लाइक अ बुक आपको वह नॉलेज प्रदान करती है जिसकी आपको सोशल सिचुएशंस को कॉन्फिडेंस के साथ नेविगेट करने की आवश्यकता होती है। टेक्निक्स स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और इन्हें कैजुअल कॉन्वर्सेशंस से लेकर हाई स्टेक्स निगोशिएशंस तक कई तरह की सेटिंग्स में प्रैक्टिस किया जा सकता है। प्रैक्टिस करने से आप लोगों को पढ़ने में बेहतर हो सकते हैं। किसी भी स्किल की तरह लोगों को पढ़ने में कुशल बनने में समय और मेहनत लगती है। पैट्रिक अपने रीडर्स को रेगुलरली प्रैक्टिस करने और खुद के साथ पेशेंट रहने के लिए इनकरेज करते हैं, क्योंकि वे अपनी एबिलिटीज़ को डेवलप करते हैं। समय के साथ आप पाएंगे कि आप उन सबटल क्यूज के प्रति अधिक अभ्यस्त हो गए हैं, जो बताते हैं कि दूसरे क्या सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। यह आपके रिलेशनशिप्स, करियर और एवरीडे लाइफ को इम्प्रूव कर सकता है। लोगों को बेहतर ढंग से पढ़ने में सक्षम होने से आप अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में अपने इंटरैक्शंस को एनहांस कर सकते हैं। चाहे आप स्ट्रॉन्गर पर्सनल रिलेशनशिप्स बनाना चाहते हो, अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, या बस ग्रेटर ईज के साथ सोशल सिचुएशंस को नेविगेट करना चाहते हो, पैट्रिक किंग से आपके द्वारा सीखे गए स्किल्स आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। उनकी टीचिंग्स आपके आसपास के लोगों के साथ मोर इफेक्टिव कम्युनिकेशन और डीपर कनेक्शंस के लिए एक रोड मैप प्रदान करती हैं। अगर आपको ये इंसाइट्स वैल्यूएबल लगी तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें।
आपका सपोर्ट हमें आपके लिए इस तरह का और अधिक कंटेंट लाने में मदद करता है। साथ मिलकर हम सभी अपने आसपास के लोगों को समझने और उनसे कनेक्ट करने में बेहतर बन सकते हैं। द अनस्पोकन ट्रूथ व्हाई नॉन वर्बल क्यूज मैटर। शब्द जरूरी हैं, लेकिन वो कम्युनिकेशन का एक छोटा सा हिस्सा है। दरअसल स्टडीज बताती हैं कि हमारी कम्युनिकेशन का एक बड़ा हिस्सा नॉन वर्बल होता है। इसका मतलब है कि जब हम इस बात पर ध्यान दे रहे होते हैं कि हम क्या कह रहे हैं, तो हम इसे कैसे कहते हैं, और हमारे शरीर द्वारा भेजे जाने वाले सिग्नल्स ज्यादा असरदार हो सकते हैं। हमारा शरीर लगातार सिग्नल्स भेज रहा होता है। ये सिग्नल्स एक उठी हुई आईब्राउ जितने सूक्ष्म या एक ब्रॉड स्माइल जितने स्पष्ट हो सकते हैं। वे कॉन्फिडेंस, नर्वसनेस, इंटरेस्ट या यहां तक कि डिसेप्शन को भी कन्वे कर सकते हैं। ये सिग्नल्स हमारे असली विचारों और भावनाओं को प्रकट करते हैं, तब भी जब हम नहीं चाहते। उदाहरण के लिए, एक जबरदस्ती की गई मुस्कान बेचैनी का संकेत दे सकती है, जबकि आई कांटेक्ट से बचना असुरक्षा या बेईमानी का सुझाव दे सकता है। इन क्यूज को पढ़ना सीखना एक सुपर पावर होने जैसा है। यह आपको दूसरों की अनस्पोकन फीलिंग्स और इंटेंशंस को समझने की अनुमति देता है, जो आपको पर्सनल और प्रोफेशनल इंटरैक्शंस दोनों में एक एज देता है। कल्पना कीजिए कि आप एक जॉब इंटरव्यू में हैं, दांव ऊंचे हैं और आप सबसे अच्छा इंप्रेशन बनाना चाहते हैं। आप सब सही कहते हैं, आपका रिज्यूम प्रभावशाली है और आपके आंसर्स अच्छी तरह से तैयार हैं। हालांकि आपकी बॉडी लैंग्वेज दिखाती है कि आप नर्वस हैं। आपका टेंस पोस्चर, क्लेंच्ड फिस्ट्स और आई कांटेक्ट की कमी आपकी एंजाइटी को दर्शाती है। आप अपनी सीट पर फिजट करते हैं और आई कांटेक्ट से बचते हैं। ये छोटे छोटे कार्य इंटरव्यूअर को बहुत कुछ बता सकते हैं। इंटरव्यूअर इसे पिकअप करेगा। हो सकता है कि उन्हें होश ना हो, लेकिन वे आपकी परेशानी को भांप लेंगे। वे सोच सकते हैं कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं। यह रोल के लिए आपकी सूटेबिलिटी के बारे में उनकी धारणा को प्रभावित कर सकता है। नॉन वर्बल क्यूज किसी भी इंटरैक्शन को बना या बिगाड़ सकते हैं, चाहे वह जॉब इंटरव्यू हो, बिजनेस मीटिंग हो या कैजुअल कॉन्वर्सेशन हो। अपनी खुद की बॉडी लैंग्वेज के बारे में पता होना और दूसरों को पढ़ना आउटकम को काफी प्रभावित कर सकता है। तो आप अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? अपनी खुद की बॉडी लैंग्वेज के बारे में अधिक अवेयर होकर शुरुआत करें। एक मिरर के सामने प्रैक्टिस करें या खुद को रिकॉर्ड करें कि आप कैसे दिखते हैं। गुड पोस्चर बनाए रखने, आई कांटेक्ट बनाने और ऐसे जेस्चर्स का उपयोग करने पर काम करें जो कॉन्फिडेंस और ओपननेस को कन्वे करें। इसके अतिरिक्त दूसरों से फीडबैक मांगे। कभी कभी हम उन सिग्नल्स से अवगत नहीं होते हैं जो हम भेज रहे होते हैं। रचनात्मक प्रतिक्रिया आपको इंप्रूवमेंट के लिए एरियाज की पहचान करने में मदद कर सकती है। बॉडी लैंग्वेज की बारीकियों पर खुद को एजुकेट करें। किताबों से लेकर वर्कशॉप्स तक बहुत सारे रिसोर्सेज उपलब्ध हैं जो आपको नॉन वर्बल क्यूज को पढ़ने और उनका उपयोग करने में अधिक कुशल बनने में मदद कर सकते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में महारत हासिल करना आपके इंटरैक्शंस को एनहांस कर सकता है और आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। चाहे आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, बेहतर रिलेशनशिप्स बनाना चाहते हो या बस अधिक प्रभावी ढंग से कम्युनिकेट करना चाहते हो, नॉन वर्बल क्यूज को समझना और उनका उपयोग करना महत्वपूर्ण है। याद रखें, कम्युनिकेशन केवल इस बारे में नहीं है कि आप क्या कहते हैं, बल्कि यह भी है कि आप इसे कैसे कहते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज शब्दों से ज्यादा बोल सकती है, इसलिए अनस्पोकन ट्रूथ पर ध्यान दें और एक स्थायी प्रभाव बनाने के लिए नॉन वर्बल क्यूज की शक्ति का उपयोग करें। बॉडी लैंग्वेज बेसिक्स, अनवेलिंग हिडन सिग्नल्स। हमारे शरीर लगातार बात कर रहे हैं। वे बताते हैं कि हम कैसा महसूस करते हैं। क्रॉस्ड आर्म्स अक्सर डिफेंसिवनेस का संकेत देते हैं। एक जेन्युइन स्माइल वार्मथ और ओपननेस दिखाती है। बॉडी लैंग्वेज पढ़ना सीखना एक नई भाषा सीखने जैसा है। एक बार जब आप बेसिक्स जान लेते हैं तो आप मूवमेंट्स के पीछे के मैसेजेस को समझना शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए आप डेट पर हैं। आपका डेट बार बार दूर देख रहा है। हो सकता है कि वे नर्वस हों या वे डिसइंटरेस्टेड हो सकते हैं। इन क्यूज पर ध्यान देने से आपको स्थिति को नेविगेट करने में मदद मिल सकती है। आप उसके हिसाब से अपने बिहेवियर को एडजस्ट कर सकते हैं। फेस वैल्यू, डिसिफरिंग फेशियल एक्सप्रेशंस। चेहरा शरीर का सबसे एक्सप्रेसिव हिस्सा होता है। हमारी इमोशंस हमारे चेहरे पर लिखी होती हैं। उठी हुई आईब्राउ सरप्राइज या स्केप्टिसिज्म का संकेत दे सकती है। फरोड ब्राउ कंफ्यूजन या कंसर्न का संकेत दे सकती है। माइक्रो एक्सप्रेशंस फ्लीटिंग फेशियल एक्सप्रेशंस हैं। वे सच्ची भावनाओं को प्रकट करते हैं। वे 1 सेकंड के एक अंश में होते हैं। उन्हें स्पॉट करना सीखना आपको वैल्यूएबल इनसाइट्स दे सकता है।
आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि कोई वास्तव में क्या सोच रहा है। रीड पीपल लाइक अ बुक रियल लाइफ एग्जाम्पल्स से भरी है। ये एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि अलग अलग सिचुएशंस में प्रिंसिपल्स को कैसे अप्लाई किया जाए। जॉब इंटरव्यूज के बारे में केस स्टडीज हैं। डेटिंग और सोशल इवेंट्स के बारे में भी एग्जाम्पल्स हैं। एक केस स्टडी एक निगोशिएशन का विश्लेषण करता है। यह दिखाता है कि दूसरे व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज को कैसे पढ़ा जाए। इससे आपको जो चाहिए वो पाने में मदद मिल सकती है। किताब आपके खुद के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के तरीके के बारे में भी सुझाव देती है। सेक्शन 6 शार्पनिंग योर स्किल्स प्रैक्टिकल टिप्स एंड टेक्निक्स। इस सेक्शन में हम लोगों को पढ़ने की कला में उतरते हैं। एक ऐसा स्किल जो पर्सनल और प्रोफेशनल सेटिंग्स दोनों में अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान हो सकता है। चाहे आप किसी फ्रेंड को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हो या एक कॉम्प्लेक्स वर्क एनवायरनमेंट को नेविगेट कर रहे हो, ये टिप्स आपको लोगों द्वारा दिए जाने वाले सूक्ष्म संकेतों की व्याख्या करने में अधिक कुशल बनने में मदद कर सकते हैं। लोगों को पढ़ना एक स्किल है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ आप पैदा हुए हैं, बल्कि ऐसी चीज है जिसे आप समय के साथ डेवलप कर सकते हैं। लोगों के व्यवहार करने के तरीके पर पूरा ध्यान देकर आप उन पैटर्न्स और सिग्नल्स को समझना शुरू कर सकते हैं जो उनकी सच्ची भावनाओं और इरादों को प्रकट करते हैं। किसी भी स्किल की तरह इसके लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे, आप उतने ही बेहतर होते जाएंगे। लो स्टेक्स सिचुएशंस में लोगों को ऑब्जर्व करके शुरू करें, जैसे किसी फ्रेंड के साथ कैजुअल कॉन्वर्सेशन या काम पर मीटिंग। उनके बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस और टोन ऑफ वॉइस पर ध्यान दें। किताब प्रैक्टिकल टिप्स और टेक्निक्स प्रदान करती है। यह आपको अपने ऑब्जर्वेशनल स्किल्स को बेहतर बनाने और लोगों द्वारा दिए जाने वाले सूक्ष्म संकेतों के प्रति अधिक अभ्यस्त बनने में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। उदाहरण के लिए, यह एक जर्नल रखने का सुझाव देता है जहां आप अपनी ऑब्जर्वेशंस लिख सकते हैं और बाद में उन पर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। यह आपको एक बेहतर ऑब्जर्वर बनने में मदद कर सकते हैं। लगातार प्रैक्टिस करने और अपनी ऑब्जर्वेशंस पर रिफ्लेक्ट करने से आप पैटर्न्स को नोटिस करना शुरू कर देंगे और उनकी व्याख्या करने में अधिक कुशल बन जाएंगे। यह सोशल सेटिंग्स में विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है, जहां चल रहे डायनामिक्स को समझने से आपको इंटरैक्शंस को अधिक प्रभावी ढंग से नेविगेट करने में मदद मिल सकती है। यह आपके गट फीलिंग्स पर ध्यान देने के महत्व पर जोर देता है। अक्सर आपका सबकॉन्शियस उन क्यूज को ग्रहण कर लेता है जिन्हें आपका कॉन्शियस माइंड मिस कर सकता है। लोगों को एक्यूरेटली पढ़ने में अपनी इंस्टिंक्ट्स पर ट्रस्टिंग करना एक वैल्यूएबल टूल हो सकता है। एक टिप क्यूज के क्लस्टर्स पर फोकस करना है। एक सिंगल जेस्चर या एक्सप्रेशन आपको अपने आप में बहुत कुछ नहीं बता सकता है, लेकिन जब आप एक साथ कई क्यूज देखते हैं तो वे इस बात की स्पष्ट तस्वीर पेश कर सकते हैं कि कोई क्या महसूस कर रहा है या सोच रहा है। एक सिंगल जेस्चर आपको बहुत कुछ नहीं बता सकता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति अपनी आर्म्स को क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब यह हो सकता है कि वे डिफेंसिव महसूस कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह भी हो सकता है कि वे ठंड महसूस कर रहे हैं। अधिक एक्यूरेट रीड प्राप्त करने के लिए कॉन्टेक्स्ट और अन्य क्यूज को देखना महत्वपूर्ण है, लेकिन एक साथ कई जेस्चर्स बहुत कुछ प्रकट कर सकते हैं। अगर कोई अपनी आर्म्स क्रॉस कर रहा है, आई कांटेक्ट से बच रहा है और अपने शरीर को आपसे दूर कर रहा है, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वे अनकंफर्टेबल या डिफेंसिव महसूस कर रहे हैं। किताब आपको एवरीडे सिचुएशंस में लोगों को पढ़ने का प्रैक्टिस करने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। चाहे आप कॉफी शॉप में हो, कार्यस्थल पर हो या किसी सोशल गैदरिंग में हो, अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करने का अवसर लें। ध्यान दें कि वे एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं और उनका बॉडी लैंग्वेज क्या कह रहा होगा। जितना अधिक आप ऑब्जर्व करेंगे, आप उतने ही बेहतर होते जाएंगे। समय के साथ आप उन सूक्ष्म संकेतों को समझना शुरू कर देंगे जो बताते हैं कि लोग वास्तव में क्या सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। यह आपको स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स बनाने, सोशल सिचुएशंस को अधिक प्रभावी ढंग से नेविगेट करने और यहाँ तक कि आपके प्रोफेशनल इंटरैक्शंस को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। सेक्शन 7 कम्युनिकेशन मास्टरी पुटिंग इट ऑल टुगेदर। नॉन वर्बल क्यूज को समझना पहला कदम है। आपको यह भी सीखना होगा कि इस नॉलेज का इफेक्टिवली उपयोग कैसे करें। इसका मतलब है कि आप अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को अडेप्ट करें। आपको उन लोगों के साथ एडजस्ट करने की जरूरत है जिनके साथ आप इंटरैक्ट कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई क्लोज्ड ऑफ लगता है तो
तो आपको उनसे अलग तरीके से अप्रोच करने की आवश्यकता हो सकती है। रिपोर्ट बनाने के लिए आप ओपन बॉडी लैंग्वेज का उपयोग कर सकते हैं। नॉन वर्बल क्यूज को समझकर आप एक अधिक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन सकते हैं। आप स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स बना सकते हैं। सेक्शन 8 की टेकअवेज, योर टूलकिट फॉर अंडरस्टैंडिंग अदर्स। रीड पीपल लाइक अ बुक एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड प्रदान करती है। यह आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को समझने में मदद करती है। किताब इस बात पर जोर देती है कि लोगों को पढ़ना मैनिपुलेशन के बारे में नहीं है, यह जेन्युइन कनेक्शंस बनाने के बारे में है। यह ग्रेटर कॉन्फिडेंस के साथ सोशल सिचुएशंस को नेविगेट करने के बारे में है। की टेकअवे यह है कि हम सभी में लोगों को पढ़ने की क्षमता होती है। सही टूल्स और प्रैक्टिस के साथ हम सभी बेहतर कम्युनिकेटर्स बन सकते हैं। हम स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स बना सकते हैं। सेक्शन 9 स्टार्ट रीडिंग टुडे, योर जर्नी टू एनहांस्ड कनेक्शंस। रीड पीपल लाइक अ बुक एक वैल्यूएबल रिसोर्स है। यह उन सभी के लिए है जो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं। यह प्रैक्टिकल एडवाइस से भरपूर है। इसे पढ़ना और समझना आसान है। इन टेक्निक्स को आज ही अप्लाई करना शुरू करें। आप इससे होने वाले डिफरेंस पर अमेज्ड हो जाएंगे। आप स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स बना पाएंगे। आप अधिक कॉन्फिडेंस के साथ सोशल सिचुएशंस को नेविगेट करेंगे। अगली समरी कौन सी सुनना चाहते हैं, कमेंट में बताएं। हमारे चैनल पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें।